World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी जजों की नियुक्ति पर आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे शुरुआती स्तर पर यानी सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर भर्ती के लिए एक शर्त लगा दी है। और वो शर्त ये है कि इंट्री लेवल पर जब जजशिप की परीक्षा में बैठा जाएगा तो उसमें बैठने से पहले 3 साल का वकालत का अनुभव होना जरूरी है। यानी एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप सीधे मुंसिफ मजिस्ट्रेट या सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए होने वाली परीक्षा में नहीं बैठ सकते। उस परीक्षा में बैठने से पहले आपके पास 3 साल तक का वकालत का अनुभव होना चाहिए। ये न्यूनतम है, मतलब 4 का होगा तो ऐसा नहीं कि डिस्क्वालीफाई होगा, लेकिन न्यूनतम 3 साल का हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2025 को ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामले में काफी विस्तृत एक फैसला दिया था, जिसमें ये निर्देश भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पूरे देश में सभी राज्यों में समान रूप से लागू हो गया है। इसलिए अब देश भर में यही नियम हो गया है कि अगर किसी को इंट्री लेवल पर जजशिप की भर्ती में भाग लेना है तो पहले उसे 3 वर्ष का वकालत का अनुभव अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये सोच के दिया, इस सोच के साथ दिया कि जज बनने से पहले उम्मीदवार को वकालत मुकदमेबाजी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब कोई जज बनता है, पद धारण करता है, तो वो फिर जीवन की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे, संपत्ति के मुकदमे और प्रतिष्ठा से जुड़े मुकदमों को डील करता है। इसलिए उन लोगों को मुकदमेबाजी का बेसिक अनुभव और ज्ञान होना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सोचा और बहुत विस्तृत बहस हुई थी, उसके बाद ये फैसला आया था। लेकिन एलएलबी करके जजशिप की परीक्षा की तैयारी कर रहा एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वकीलों का, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं है और वो इस फैसले को सही नहीं मानता है। उनका कहना है कि ये फैसला नए लॉ ग्रेजुएट जो बच्चे बहुत मेधावी होते हैं उनके जज बनने में एक बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी दाखिल हो गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और जजशिप की परीक्षा में पहले 3 साल का वकालत का अनुभव लेने की शर्त हटाने का अनुरोध किया गया है। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही है, जिसमें मैं बताऊंगी कि फैसले का विरोध करने वाले और उस पर पुनर्विचार की मांग कर रहे लोगों का क्या कहना है और वे लोग इस फैसले को कैसे देखते हैं और इसे बड़ी बाधा क्यों मान रहे हैं। जजशिप की परीक्षा में शामिल होने की इच्छा रखने वाले और उसके लिए तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश के वकील चंद्रसेन यादव ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि जजशिप की परीक्षा में बैठने से पहले 3 साल तक वकालत का अनुभव लेने की शर्त जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लगाई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा विचार करे। उनका कहना है कि 3 साल तक वकालत का अनुभव होने की लगाई गई शर्त अतार्किक है, यानी अनरीजनेबल है, और इससे उनका जो वकीलों को, जो नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी सरकारी नौकरी पाने में समान अवसर का मौलिक अधिकार का हनन होता है। पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उस अंश को भी चुनौती दी गई है जिसमें कोर्ट ने देश भर के उच्च न्यायालयों को आदेश दिया है कि वे अपने यहाँ भर्ती नियमों में बदलाव करके सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होने की शर्त शामिल करें। इस शर्त को हटाने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका में जो आधार दिए गए हैं वो भी देखने योग्य हैं। एलएलबी करने के बाद स्वयं को वकील के तौर पर पंजीकृत करा चुके चंद्रसेन यादव ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसी कोई स्टडी यानी अध्ययन या आंकड़े नहीं दिए गए हैं जिससे ये साबित होता हो कि नई भर्ती वाले जज जो हैं वो खराब काम करते हैं, यानी वो पुअर जज होते हैं।
जो लोग सीधे जजशिप में भर्ती होके आए हैं, परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा दे करके शामिल हुए हैं, वो लोग खराब जज साबित हुए हैं। ऐसी कोई स्टैटिस्टिक्स या आंकड़े या फिर कोई अध्ययन ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिया नहीं गया है, या फिर ये भी नहीं बताया गया उसमें कि वो जज जो हैं वो कम सक्षम होते हैं जो सीधे परीक्षा दे करके आते हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जजों की भर्ती के विभिन्न उच्च न्यायालयों के योग्यता मानदंडों के आधार पर ही यह फैसला दे दिया है, जबकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। यानी याचिकाकर्ता का कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहा है, कि इस मामले पर पहले व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए था, तब योग्यता मानदंड तय किए जाने चाहिए थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो देश भर के उच्च न्यायालय हैं वहां पर जो योग्यता मानदंड हैं इस परीक्षा के, उनका विश्लेषण किया, उन पर बहस हुई, दलीलें हुई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और ये निष्कर्ष निकाला कि व्यवहारिक ज्ञान के लिए 3 साल का वकालत का अनुभव परीक्षा में बैठने से पहले जरूरी है। तो इसका याचिकाकर्ता ने विरोध किया और कहा इस पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए। और ये भी दलील दी गई है उस याचिका में कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया है। हम यही आपको बता दें कि शेट्टी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो बहुत विस्तृत आती है। वो सुप्रीम को मतलब जो जजेस के बारे में आती है, उनकी सर्विस कंडीशंस, उनकी भर्ती, उनकी पेंशन, बहुत सारी चीज़ों पर आती है। तो इसी रिपोर्ट का रेफरेंस उसने दिया है। उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के समय शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट के उस अंश पर ध्यान नहीं दिया जिसमें ये कहा गया है कि भर्ती के बाद जजों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उनके परीक्षा में बैठने से पहले 3 साल की वकालत जरूरी होने का शर्त लगाना आवश्यक नहीं है। तो उसका कहना है कि शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट के इस अंश पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते समय यह भी कहा जा रहा है कि जजशिप की परीक्षा में शामिल होने से पहले 3 साल की वकालत का अनुभव होने की शर्त से मेधावी छात्रों और ऐसे छात्रों को जो आगे चल के एलएलएम भी करना चाहते हैं, यानी एकेडमिक्स में भी रहें, तो उनके जज बनने में बाधा आएगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि अभी भी एलएलबी का जो पाठ्यक्रम है उसमें मूट कोर्ट शायद हमारे बहुत से दर्शकों को ना मालूम हो, तो मैं बता दूं कि वो जब एलएलबी की पढ़ाई होती है तो वहाँ अदालतें सी लगाई जाती हैं। जो अदालतें जो रियल अदालतें नहीं होती हैं वैसे अदालत लगाई जाती है, बाकायदा केस होते हैं, बहस होती है, जिससे कि जो छात्र वकालत पढ़ रहे हैं उनको एक व्यवहारिक ज्ञान अदालत का हो पाए कि वो कैसे बहस करेंगे, कैसे केस पेश करेंगे। उसको मूट कोर्ट कहते हैं। तो जो पाठ्यक्रम अभी भी एलएलबी का है उसमें मूट कोर्ट होते हैं, उसमें कोर्ट विजिट भी कराई जाती है, यानी जो छात्र होते हैं उनको अदालतों में ले जाया जाता है, अदालतों की कार्रवाई दिखाई जाती है। इसके अलावा क्लिनिकल लीगल एजुकेशन भी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो छात्रों को वकालत का व्यवहारिक ज्ञान देती हैं और इस तरह से उनको पढ़ाई के दौरान ही व्यवहारिक ज्ञान दे दिया जाता है। तो ऐसे में इसके बाद जजशिप में चयन के लिए पहले 3 साल का जो अनुभव की बात कही जा रही है कि वकालत का हो, इसकी जरूरत नहीं है। और ये भी दलील दी है याचिकाकर्ता ने कि वैसे भी जब कोई जज चयन हो जाता है जजशिप में, उसके बाद बहुत विस्तृत ट्रेनिंग दी जाती, प्रशिक्षण दिया जाता है उस जज को, ताकि वो अपना काम कर सके, उसको काम का पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऐसे में इस तरह की शर्त लगाना कि 3 साल का वकालत का अनुभव पहले लीजिए आप, उसके बाद आप जजशिप की एंट्री लेवल की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ये ठीक नहीं है। एक मुद्दा और कहा गया है कि अगर ये शर्त लगाई जाएगी तो उससे लड़कियां भी जजशिप में आने की में कमी होगी। शायद इसका ये आधार दिया जा रहा है कि बहुत बार लड़कियां जो हैं वो वकालत पढ़ती हैं। आज भी बहुत बड़ा वर्ग है लड़कियों को वकालत पढ़ाता, तो इस लिहाज से पढ़ाते हैं कि वो आगे चल के जज बनेगी। लेकिन 3 साल की वकालत का अनुभव लेना जज बनने से पहले, ये शर्त शायद बहुत सारी लड़कियों के आगे जजशिप में आने के लिए बाधा बन जाए, ऐसा याचिका में भी कहा गया है। क्योंकि इतना वेटिंग टाइम हो गया ना 3 साल का, तो इसलिए भी इसका विरोध किया जा रहा है।
तो अब कोर्ट के फैसले का जो ये अंश है उस पर पुनर्विचार किया जाए, ऐसी मांग की गई है। और अब ये देखेंगे हम कि सुप्रीम कोर्ट जो अपना क्या फैसला देता है इस पुनर्विचार याचिका में। लेकिन याचिकाकर्ता ने एक चीज का और अनुरोध किया है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर कोर्ट पूरे फैसले पर पुनर्विचार नहीं करता इस अंश पर कि 3 साल की अनिवार्य वकालत की शर्त हटाई जाए, तो वो कम से कम इतना कर दे कि जो ये शर्त है 3 साल की वकालत का अनुभव लेने की, उसको 2027 से लागू करें, ताकि जिन लोगों ने 2023-24 में एलएलबी किया है या 24-25 में एलएलबी करके और उन लोगों ने परीक्षा के लिए तैयारी की है और वो परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो उनके हित प्रभावित ना हो, वो परीक्षा में शामिल हो सके और इसके बाद 2027 से लागू हो, ताकि आने वाले बच्चे इस बात में तैयार रहेंगे मानसिक तौर पर कि उनको अगर जजशिप की परीक्षा में बैठना है तो उनको पहले 3 साल की वकालत का अनुभव लेना होगा। हालांकि अभी ये पुनर्विचार याचिका सुनवाई पर नहीं आई है, तो ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है कि नहीं करता है। लेकिन इतना जरूर है कि नए वकीलों का एक बड़ा वर्ग जो परीक्षा की तैयारी कर चुका था, वो इसका फैसले का विरोध कर रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहा है। तो आज बस इतना ही। फिर इस मामले में कुछ नया होगा या कोर्ट इस पर पुनर्विचार याचिका पर कोई फैसला देता है तो मैं उससे आपको जरूर अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।